हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस ए एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? तो जियोग्राफी का चैप्टर 1 हमारा क्या है जियोग्राफी का? तो यह है खगोल की। चैप्टर 1 है खगोल की के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो खगोल की के बारे में हम ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबको हम इसमें करेंगे। इसको हम बेसिक से समझाएंगे दोस्तों, आप लोगों को बेसिक से समझाएंगे, आप लोग समझते रहना है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आपको कहें तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पर हम खड़े हैं। और हमारा पृथ्वी किसका भाग है? तो हमारा पृथ्वी जो है सौर मंडल का भाग है। और सौर मंडल जो है वो किसका भाग है? तो सौर मंडल जो है आकाश गंगा का भाग है। और आकाश गंगा जो है ब्रह्मांड का भाग है, यानी दुनिया में, यानी ब्रह्मांड में एक भाग आकाश गंगा, यानी ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ असंख्य आकाश गंगा है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगा। और हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बेसिक से समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, माना जाता है कि अनंत समय तक, जहाँ कोई समय नहीं था, जब अनंत में एक बिंदु हुआ करता था। मान के चलिए ये बिंदु 0 एक बिंदु है। इस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, आप लोग तो जानते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना शक्तिशाली होता है, कितना डेंसिटी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का चेष्टा करता है, अपनी ओर खींचने का हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, यहाँ भी जब कोई समय नहीं था, उस समय एक बिंदु हुआ करता था। और इस बिंदु में अधिक मात्रा में क्या था? तो गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके आसपास जितने आद्य पदार्थ थे, ये आद्य पदार्थ है, मान के चलिए ये आद्य पदार्थ है। इसके आसपास जितने आद्य पदार्थ थे, ये सब आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींचा। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचा। और जब ये खींचा तो इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। इसे कहा जाता है। जब अनंत समय में एक बिंदु हुआ करता था और उस बिंदु में अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, और वही बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी, इसी बिंदु को सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो जब ये बिंदु जो है ये अपनी ओर आद्य पदार्थ को खींचा, खाद्य पदार्थ नहीं, आद्य पदार्थ को खींचा, तो ये छोटा बिंदु से ये अधिक बड़ा बिंदु बन गया। इतना बड़ा बिंदु बन गया, मान के चलिए ये सब यही बिंदु का है, ये यही बिंदु है। इतना बड़ा बिंदु बन गया। अब मान के चलिए, आप ही सोचिए कि जब अधिक, अगर हम बात करें कि एक सभा लगता है, मेला, मान के चलिए मेला या सभा, जब सभा लगता है तो वहाँ कितने आदमी उपस्थित रहते हैं? जब अधिक सभा लगता है, कहाँ कहाँ के पंडित सब आते हैं मेला में, और सभा में कहाँ कहाँ के नेता, बड़े बड़े नेता अपने, जब सभा में आदमी अधिक पहुंचता है तो क्या रगड़ा, जब आदमी के घनत्व, जब जगह कम रहता है और आदमी अधिक उपस्थिति वहां पर हो जाता है, तो आप देखिए कि सभा में जब आदमी ज्यादातर जाने लगता है तो भीड़ हो जाता है। सभा या मेला में या सभा में जब आदमी अधिक होता है और जगह कम रहता है, जब आदमी अधिक जाता है तो क्या कस्सम कुस्सी हो जाता है, एकदम रगड़ करके उछलता है। तो देखिए यहाँ भी इस बिंदु में जब आद्य पदार्थ आया तो यहाँ एक उष्मा जनरेट हुआ। यहाँ जो आद्य पदार्थ आया तो इसका जगह तो कम है, लेकिन जब ये आद्य पदार्थ आया इसमें तो इतना डेंसिटी, इतना घनत्व हो गया, इसका इतना घनत्व हो गया कि ये अपने आप में रगड़ा उत्पन्न कर गया। रगड़ा उत्पन्न करने के कारण यहाँ क्या हुआ? उष्मा उत्पन्न हुआ। ऊर्जा उत्पन्न हुआ।
तो देखिए जब यहाँ रगड़ा हुआ और यही रगड़ा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ और ऊर्जा उत्पन्न हुआ, माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब लिख देते हैं हम सीधा। 15 अरब वर्ष पहले जो है इस बिंदु में एक महाविस्फोट होता है। जब आप मान के चलिए कि रगड़ा ज्यादा होगा तो वहाँ ऊष्मा जनरेट होगी और ऊष्मा अधिक डेंसिटी बढ़ जाएगा तो एक दूसरे में क्या तोड़ मोड़ करेगा। तो यही यहाँ हुआ कि जब अधिक यहाँ आद्य पदार्थ आ गया और डेंसिटी इसका बढ़ गया, घनत्व इतना हो गया कि यहाँ माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में महाविस्फोट होता है, जिसका नाम क्या होता है, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है जिसे सिद्धांत नाम दिया गया है। महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया। जब ये इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है और हिंदी में क्या, महाविस्फोट सिद्धांत। जब यहाँ 15 अरब वर्ष पहले इसमें महाविस्फोट हुआ तो यहाँ से क्या हुआ। तो दोस्तों हम इसको मिटा करके अब आपको समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो ये महाविस्फोट हुआ, अब हम समझाते हैं। इधर समझ गए, यहाँ समझाते हैं। अब देखिए जब महाविस्फोट हुआ तो यहाँ से 3 चीज का जन्म होता है। जब ये महाविस्फोट हुआ, फटा, तो इससे क्या अनेक जगह निकला, अनेक। अब ये सब निकला। अब मान के चलिए जब ये फूटेगा, ये ब्लास्ट होगा, महाविस्फोट होगा, तो यहाँ से जाहिर सी बात है आद्य पदार्थ यहाँ था और जब विस्फोट होगा तो सब कहीं और भागेगा, कोई कहीं और भागेगा, कोई कहीं और भागेगा। तो यहाँ पर जो अति हुआ महाविस्फोट, तो ये इधर भागा, ये इधर भागा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो यहाँ से 3 चीज का निर्माण हो गया। देखिए दोस्तों, जब यहाँ ब्रह्मांड में विस्फोट होता है तो ये यहाँ से भागा, ये यहाँ से भागा, तो यहाँ इसके बीच में क्या हुआ, भागा। तो ये क्या, समय का, यहाँ से समय का निर्धारित शुरू होता है। जब महाविस्फोट हुआ तो इसको जब जो आद्य पदार्थ था वो कहीं कहीं भागने लगा, तो जो भागा यहाँ से यहाँ आया तो कुछ समय लगा, यहीं से हमारे समय का निर्धारित चालू होता है। तो यहाँ से समय निकला, यहीं से हमारा समय का पैदाइश हुआ। जब ब्रह्मांड ब्लास्ट हुआ तो आद्य पदार्थ जो भागने लगा, तो वो भागा तो समय लगा, वहां से हमारा समय का क्या हुआ, समय का निर्धारित हुआ, होने लगा। समय का उत्पत्ति यहाँ से हो गया। अगर अति में कहें बेसिक तरीका से तो समय का उत्पत्ति जो हुआ, समय शब्द का, वो यहाँ से हो गया और समय भी लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जब पदार्थ महाविस्फोट हुआ तो भागा तो समय लगा, लेकिन भागा तो समय लगा फिर भी दूरी भी तय किया। तो यहाँ से दूरी का भी उत्पत्ति होता है दोस्तों। दूरी की उत्पत्ति हुआ, पहला हो गया समय की उत्पत्ति, दूसरा हो गया दूरी की उत्पत्ति, और तीसरा के क्या चीज का उत्पत्ति हुआ। तो जब यहाँ ब्लास्ट हुआ तो भागा तो दूरी तय किया, तो यहाँ दूरी की उत्पत्ति हो गया। भागा तो समय लगा तो समय का भी उत्पत्ति हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ भागा तो यहाँ से यहाँ भागा, तो भागा क्या, भागा तो जो भागा ये वस्तु का निर्माण हो गया, वस्तु का निर्माण यहीं से हुआ। तो आप समझ चुके हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो 3 नई चीज के आविष्कार हुआ। पहला तो समय का जन्म हुआ, दूसरा है दूरी का जन्म हुआ, और तीसरा क्या है, तो वस्तु का जन्म हुआ। जब वस्तु यहाँ से वहां भागा तो क्या भागा, तो वस्तु भागा, तो वस्तु का यहाँ से जन्म हुआ।
वहां तो वहां भागा तो क्या भागा, तो समय का कितना देर लगा जाने में, तो यहाँ समय का उत्पत्ति हुआ, और दूरी कितना तय किया, ये दूरी का उत्पत्ति हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलेंगे इसके लेक्चर 2 में। ये लेक्चर 1 है, यानी इसे पार्ट 1 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक पे, अगले दिन इसका दूसरा टॉपिक होगा। तो जय हिंद दोस्तों।